पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब बात अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने की हो तो भारत का नाम गर्व से लिया जाता है। इसरो ने अपनी मेहनत और काबिलियत से दुनिया को दिखा दिया है कि विज्ञान और तकनीक में भारत किसी से पीछे नहीं है। वहीं 30 दिसंबर को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग कर एक और मील का पत्थर हासिल किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले सालों में इसरो ऐसे मिशन लाने की तैयारी में है जो न केवल भारत की शान बढ़ाएंगे बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी पकड़ को और मजबूत करेंगे। साल 2025 में नासा और इसरो मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर्यावरणीय बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं और सीमा सुरक्षा की निगरानी करेगा। 2800 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट में 39 फुट लंबा एंटीना लगा होगा जो धरती की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच सकेगा। भारत और अमेरिका के इस सहयोग ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया है। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर 788 करोड़ रुपए और नासा ने $808 मिलियन खर्च किए हैं। ये मिशन जलवायु परिवर्तन और भूस्खलन जैसे मुद्दों पर सटीक जानकारी देने में सहायक होगा। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है। इस मिशन का उद्देश्य चांद की मिट्टी के नमूने धरती पर लाना है। इसमें प्रोपल्शन, डिसेंडर, असेंडर, ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल्स शामिल होंगे, जिन्हें जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है। ये मिशन भविष्य में भारत के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में पहला कदम साबित होगा और भारतीय अंतरिक्ष अभियानों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके अलावा इसरो और जापान की जाक्सा एजेंसी मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे लूपेक्स भी कहा जाता है, इस पर भी काम कर रही है। ये मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। जापान का रॉकेट, इसरो का लैंडर और जाक्सा का रोवर इस मिशन का हिस्सा होंगे। चांद की अंधेरी सतह पर ड्रिलिंग और इन सीटू अध्ययन के लिए लूपेक्स मिशन 100 दिनों तक चलने की उम्मीद है। ये मिशन भारत और जापान के अंतरिक्ष संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। इसके अलावा शुक्रयान मिशन, जो 2028 में लॉन्च होगा, इसरो का अब तक का सबसे कठिन मिशन माना जा रहा है। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के विषम वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना है। दरअसल शुक्र का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इसका वायुमंडलीय दबाव धरती से 92 गुना अधिक है। ऐसे में इसरो को ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो इन चरम परिस्थितियों का सामना कर सके। ये मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा और शुक्र ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। अब गौरतलब है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल मिशन या प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की वैज्ञानिक सोच, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। इसरो के ये आने वाले मिशन न केवल भारत की शान बढ़ाएंगे बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने का सपना अब हर भारतीय की आंखों में है और इसरो इसे सच करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।